हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का वीडियो ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 99% की हायर डिलीवरीज देखने को मिली है। सो इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग देखने को मिल जाएगी। कल के दिन का आखिरी वीडियो भी देख सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स 2025 तक कमाल के रिटर्न्स दे सकता है। ये दोनों वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर भी आज के दिन का जो वीडियो है ज़रूर इसको देख लेना। ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर यहाँ पे लोग आपसे ही पूछना शुरू करेंगे कि आप मल्टी बैगर स्टॉक फाइंड कैसे करते हो। कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। सो इसका भी लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो एंड सेम आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को आगे पीछे करके देखोगे तो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक यहाँ पे जा सकता है। जब भी हम लोग यहाँ पे मार्केट की बात करते हैं, एक बात आपके दिमाग में क्लियर कट यहाँ पे होना चाहिए, रिस्क। आर हमेशा एक साइलेंट वर्ड रहता है। स्टॉक मार्केट ये शब्द आप लोगों को देखने को मिलता है, वहाँ पे एक आर भी रहता है जिसका हम लोग कह सकते हैं अर्थ होता है रिस्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को भूलना नहीं है। उसके बाद ही आप लोगों ने अभी वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे बैंक्स की बात करें, देखिए अगर एक पर्सन कोई भी इनकम करता है तो वो हमेशा बैंक में ही पैसा रखता है। किसके हिसाब से? इंटरेस्ट मिलता है, थोड़ा बहुत पैसा उनका बढ़ जाता है। बट आप सभी लोगों को ये भी पता है कि इन्फ्लेशन कितना यहाँ पे बढ़ रहा है। जितना इन्फ्लेशन अगर आपका बढ़ रहा है उतना ही आप लोगों को, मतलब उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोगों का आना चाहिए, तब आप जाकर इस चीज़ को एक्चुअली मैच कर पाओगे। राइट? आप लोगों ने सुना होगा एक ज़माने का 1 रुपया एंड आज के ज़माने का 1 रुपया कोई मैच नहीं करता है। पूरा मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है। राइट? सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बैंक में यहाँ पे पैसा रखते हैं। एंड बैंक में भी क्या करते हैं, सबसे पॉपुलर अगर कोई चीज़ होती है वो होती है फिक्स डिपॉजिट। यस, सबसे सेफ। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, एफडी करोगे 1 साल की हो सकती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। राइट? आप रिन्यू भी कर सकते हो, चीज़ें चलती रहती हैं। एंड एफडी में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। डिपेंड करता है आप कौन से बैंक में रखते हो, किधर 5 रहेगा, किधर 6 रहेगा, 7, 8, 9, मैक्सिमम सब कोई तो 7-8% तक रह सकता है। चलो 10% भी पकड़ लेते हैं। अलग अलग टाइप के बैंक्स में आप लोगों को ये चीज़ें मिल जाएंगी। सो फिक्स डिपॉजिट अगर आप देखोगे तो आप लोगों को, मतलब बैंक में एफडी करके यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। ये आप लोगों को पता है। बैंक्स के हिसाब से मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है बैंक्स में भी 2 टाइप रहते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। प्राइवेट तो बैंक आप लोगों को पता ही है, एचडीएफसी, कोटक, येस बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, आईडीबी, मतलब ऐसे बहुत सारे बैंक्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। और देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पब्लिक बैंक, पब्लिक मतलब बहुत ही सिंपल है, सरकारी बैंक, गवर्नमेंट बैंक। बहुत सारे पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे बैंक है जहाँ पे सरकार अभी एग्जिट कर रही है, वो भी प्राइवेटाइजेशन की ओर यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एफडीज़ की, तो डेफिनेटली यहाँ पे बैंक्स में पैसा यहाँ पे रखा जाता है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। बैंक में जो आप लोगों को एफडी का रिटर्न जो मिलता है, राइट, कितना रहेगा? जैसे मैंने आप लोगों को कहा, चलो हायर साइड पे 9 से 10% पकड़ लेते हैं। 9 to 10% हायर साइड की मैं भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। राइट? प्रैक्टिकली मुझे ऐसा लगता है इससे भी कम यहाँ पे होना चाहिए, बट चलिए पकड़ लेते हैं 9 से 10%। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बैंक्स में पैसा आप एज ए एफडी रखने से अच्छा, अगर बैंकिंग स्टॉक्स में ही, कुछ स्टॉक्स में आपको बताना चाहूँगा, उनमें ही अगर आप लोग स्टॉक्स में ही पैसा रखते हो तो आपको उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं। हालांकि मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मार्केट में पैसा रखोगे तो ऑब्वियसली रिस्क तो यहाँ पे ज़रूर रहेगी ही रहेगी। सो अगर आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते तो ऑब्वियसली आप लोग एफडी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। बट एक बोलते हैं ना, एक बहुत ही आराम से कोई ऐसे स्टॉक्स रहते हैं ना जो कि आप लोगों को बार बार एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं, 12%, 15%। जैसे मैंने लिखा 9-10% तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं सरकारी बैंक्स की बात करूँ, वहाँ पे तो 6-7% रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, मतलब डबल से भी ज़्यादा के रिटर्न्स ईजिली स्टॉक मार्केट में एक रेप्यूटेड बैंक्स में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ऐसे बैंक्स में अगर आप लोग पैसा रख देते हो तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे। बट ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे फ्लक्चुएशंस रहते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एफडी अगर आप लोग करने जाते हो, बहुत ध्यान से सुन लेना, एफडी करने के लिए ऐसा बोला जाता है कि सरकारी बैंक अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ पैसा डूबेगा ही नहीं। प्राइवेट बैंक की कोई गारंटी नहीं होती है। येस बैंक हम लोगों ने देख लिया, और भी ऐसे कुछ बैंक्स देख लिए, उथल पुथल तो चलती ही रहती है। राइट? आरबीआई बचाने की कोशिश करती रहेगी, बट पब्लिक सरकारी बैंक में आप लोगों को पता है, कोई कितना भी पैसा लेकर भाग जाए, विदेश में चला जाए, बैंक्स को कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकारी उसमें पैसा डालती रहती है। सो इसीलिए ऐसे बैंक्स एफडी करने के लिए बहुत ही सिक्योर्ड माने जाते हैं। पर अगर आप लोगों को यहाँ पे एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स कमाने हैं, यहाँ पे सिक्योर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे पब्लिक बैंक में निवेश करके फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब
यहाँ पे अगर आपको स्टॉक्स खरीदने तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्राइवेट बैंक्स यहाँ पे चूज़ करने पड़ सकते हैं। एंड प्राइवेट बैंक्स भी अगर देखा जाए तो ढेरों सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही नाम लेके बता दिया, या फिर आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 2 प्राइवेट बैंक्स, उसमें आप लोग यहाँ पे निवेश करोगे तो आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 से 15 साल का रिकॉर्ड रहा है कि लगातार वो आप लोगों को 10% से ज़्यादा, 12%, 15% तक के रिटर्न्स कमा के यहाँ पे दे रहे हैं। और उसी बैंक में अगर आप लोग पैसा रखोगे, एज अ स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूँ, निवेश करोगे तो आप ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे कमा पाओगे एफडी से तो ज़्यादा। पहला है, आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक। यस, बार बार आप मैं 1000 बार इन चीज़ों के बारे में बोल चुका हूँ। एचडीएफसी बैंक अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, इस एक साल में भी कितना कमाया, चलो 47%, ये तो बुल रन है, हम लोग इसको हटा देते हैं, चलो एक साल नहीं देख लेते। 5 साल की बात करें 144% की रिटर्न, बट इसमें भी आप लोगों के 5 साल में जो अलग अलग साल देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, वो सारे के सारे 5 साल का भी अगर आप लोग डेटा निकाल कर देखोगे तो आप लोगों को एवरेज अगर मैं बात करूँ तो लगभग 15% के आसपास के तो रिटर्न्स ऐसे ही मिल जाते हैं, इतने आराम से रिटर्न्स, राइट। जो कि एफडी की अगर मैं बात करूँ, एफडी के कितने रहेंगे, 7-8%, मतलब मोर देन डबल से भी ज़्यादा हम लोग को रिटर्न्स यहाँ पे मिल जाते हैं। कैपिटल गेन की अगर हम लोग बात करें, इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे, ये देखिए बैंक लगातार कंसिस्टेंटली ऊपर ही परफॉर्मेंस यहाँ पे देती चली जा रही है। सो प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो एचडीएफसी बैंक, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग यहाँ पे एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स आप लोगों को यहाँ पे ईजिली यहाँ पे मिल सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जब भी मैं अपने रिलेटिव्स में भी इस तरीके की बातें करता हूँ तो एक कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखी है कि जब मैं उनको कहता हूँ कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, ये बैंक की बात करूँ, चलो एचडीएफसी बैंक की बात करूँ, तो वो पैसा तो रख लेते हैं, बट उसके बाद वो डेली बेसिस के ऊपर उसको ट्रैक करते रहते हैं। अरे आपने कहा था कि इसमें तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, अभी अभी ये स्टॉक नीचे गया और अभी ये और नीचे गया। सो इसके वजह से रिटेल इन्वेस्टर वापस क्या कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट से एग्जिट करते हैं एंड एफडी की ओर चले जाते हैं। एफडी की भी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आपको पता नहीं है, बट एफडी का आपका पैसा भी स्टॉक मार्केट में ही लग रहा है। यस, सिर्फ आपको वो दिखने को नहीं मिलता है। ये एक चीज़ है कि बैंक, आपको क्या लगता है बैंक के पास जो पैसा पड़ा है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में ही निवेश करते हैं, बॉन्ड्स में करते होंगे, सिक्योरिटीज़ में करते होंगे, किधर भी करते होंगे, बट वो रखते किधर है पैसे, लोन्स के फॉर्म में देते हैं या फिर निवेश करते हैं तो स्टॉक मार्केट एंड अलग अलग सिक्योरिटीज़ बॉन्ड में करते रहते हैं। सो यही चीज़ है दोस्तों कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग निवेश करने के बाद डेली बेसिस के ऊपर प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ऊपर जाएगा तो अच्छा लगेगा, नीचे गया तो बहुत बुरा लगेगा। सो ये जो एक्टिविटी है, इसके चलते बहुत सारे लोग इस फॉर्मूला को फॉलो तो करने चाहते हैं बट फेल हो जाते हैं। सो जैसे हम लोगों को पता है कि हम लोग, अगर आप एचडीएफसी बैंक में एफडी करने जाते हो या फिर किसी भी बैंक में, आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल वॉटेवर जैसे भी टाइम पीरियड रहे, आप देखते भी नहीं हो। क्या आप डेली बेसिस के ऊपर जाके पूछते हो कि मेरा एफडी का रिटर्न कितना हुआ, आप लोगों को टाइम फ्रेम दिया होता है उतना आप फिक्स रहते हो, आपको रिटर्न्स वहाँ पे मिल जाता है। सिमिलरली अगर आप स्टॉक में भी ऐसा ही निवेश करके फिक्स यहाँ पे रखोगे, एंड कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक कर सकते हो आप लोग। एचडीएफसी बैंक डूबेगी नहीं, अगर एचडीएफसी बैंक को अगर कुछ हो गया ना, बिलीव में पूरा इंडिया आधा कंगाल हो जाएगा, इतना बड़ा मतलब पैसा उन लोगों के पास है। सो ये चीज़ बताना चाहूँगा कि एचडीएफसी बैंक में आप चाहो तो यहाँ पे रख के पैसा देख सकते हो, एक बार करके देख लेना, चाहो तो खुद के दम के ऊपर मैं वापस कह रहा हूँ, रिस्क तो ज़रूर रहेगा। 1 साल के लिए किधर तो एफडी करके देख लेना, एंड 1 साल के लिए अगर आप चाहो तो एचडीएफसी बैंक में पैसा रख ले देख लेना। आपको डर लगता है, छोटा सा अमाउंट रख के देख लेना इधर भी, बट दोनों में सेम अमाउंट रख के देख लेना। इधर भी आप चाहो तो 10,000 रख लो, इधर भी मार्केट में 10,000 निवेश करके देख लो। लिमिट देख लेना पहले, एफडी करने के लिए भी कोई अलग लिमिट रहेगी तो पता नहीं। सो ये एक बार ट्राई करके देख लेना, एंड उसके बाद उस पैसे को देखना मत, राइट। उसके बाद 1 साल 2 साल के बाद जब आप लोग एफडी भी आपकी मैच्योर हो जाएगी, एक बार जाके देख लेना कि कितना रिटर्न मिल रहा है, एंड स्टॉक मार्केट में भी देख लेना कितना रिटर्न मिल रहा है। सो आपको यूजुअली अच्छे ही रिटर्न्स यहाँ पे मिल जाएंगे। एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं कि कोविड जैसा सिचुएशन आ गया तो शायद से आपको खराब परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, बट अगर आप कॉमन सेंस की बात करें, नॉर्मल सिचुएशन, एवरेज सिचुएशन की बात करें तो आपको अच्छे ही रिटर्न्स मिल जाएंगे। सो ये था फर्स्ट बैंक। सेकंड बैंक की अगर मैं बात करूँ, कोटक महिंद्रा बैंक। यस, कोटक महिंद्रा बैंक भी मैंने सुना है एफडी बहुत हेवी ज़्यादा रिटर्न इंटरेस्ट देते हैं कंपेरेटिवली, बट इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ कि इनके स्टॉक्स में निवेश करके आप लोग एफडी से कई गुना ज़्यादा रिटर्न्स निकाल सकते हो। अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो ये देखिए 34%, एंड इसका परफॉर्मेंस खास नहीं रहा है, बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रहा है, फिर भी रिटर्न्स देखिए कितने, 34 to 35% के रिटर्न्स। एफडी में तो इतना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, सपने में भी नहीं मिलेगा, राइट। एंड अगर आप लोग देखोगे तो ये बैंक लगातार कितने टाइम से, अगर मैं यहाँ पे 6 महीने की बात करूँ तो लगातार 6 महीने से प्रेशर में ही है, माइनस में 10% देखने को मिल रहा है। बट इसका ओवरऑल 1 साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको 34% के रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। सो
मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि यहाँ पे अगर आप लोग निवेश करते हो इन बैंक्स में तो आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स ज़रूर मिलेंगे, सिर्फ आपको टाइम देना यहाँ पे आना चाहिए। अभी टाइमिंग की बात हो रही है तो सबसे बेस्ट टाइम पीरियड अगर कौन सा रहेगा तो दोस्तों मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 से 5 साल आप लोगों ने ज़रूर, एफडी भी इतने बड़े बड़े आप लोग करते होंगे 3 से 5 साल के लिए, तो वैसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इन बैंक्स के लिए भी 3 से 5 साल में निवेश करके टाइम दीजिए। एक आध साल ऐसा हो जाता है कि कभी कभी स्लो हो जाता है परफॉर्मेंस, बट यूजुअली मैं एवरेज परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये दोनों बैंक्स कमाल के रिटर्न्स देते रहते हैं, 10% 15% देते ही रहेंगे। सो एक बार आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। मिनिमम अमाउंट, सबसे कम अमाउंट लगाकर एक बार देख लेना, एंड उसके बाद अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग धीमे धीमे करके अमाउंट यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। हालांकि मैं अगेन कहना चाहूँगा मार्केट है, रिस्क जरूर रहेगी। कोविड के पीरियड में ये भी बैंक्स मजबूत टूटे थे, एचडीएफसी बैंक तो 700 रुपये के करीब आया था, बट वो बार बार चीज़ें वैसे नहीं होती है। वंस इन अ डिकेड, 10-20 साल में एक बार वो चीज़ें होती है, एंड अगर हो भी गया तो आज आप देख सकते हैं वो स्टॉक कितने मजबूत है कि वापस कमबैक भी कर लिए। सिर्फ जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बार बार अगर आप लोग रिटर्न देखते रहोगे तो फिर आप लोग कभी भी बाजार में टिक नहीं पाओगे, ये बात तो तय है। सो ये दो बैंक्स है जो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि इन बैंक्स में भी अगर आप पैसा लगा रखते हो एज एन एफडी, उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स ये दो स्टॉक्स आप लोगों को कमा के यहाँ पे दे सकते हैं। हालांकि ये कोई मेरा डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे इन चीज़ों को सीखने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का एक और सवाल रहेगा, सर क्या पब्लिक बैंक में जाना सही रहेगा? पब्लिक बैंक में मुझे नहीं लगता है अच्छा, क्योंकि उनकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर हम लोग पब्लिक बैंक की बात करें तो मुझे एक ही बैंक नज़र आता है, पब्लिक बैंक में और कोई बैंक है ही नहीं। वो सारे बैंक्स को छोड़ ही दीजिए, कोई मतलब के ही नहीं, वो आपको रिटर्न्स मिलेंगे नहीं, आपको कैपिटल ही नीचे चला जाएगा। 1000 रखोगे आप, इंटरेस्ट का इंतजार करोगे, वो 1000 भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ एक ही बैंक है, वो वहाँ पे परफॉर्मेंस देती रहेगी, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बट एसबीआई में मैं आप लोगों को कोई ये एफडी के बदले एसबीआई में निवेश करो ऐसा कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि इसके पहले अगर आप देखोगे 5 साल में, ये तो अभी भागा है 100%, वरना 5 साल अगर आप देखोगे तो कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिलते, 4% 3%। सो बेटर ऑप्शन यही है कि अगर आप जाना ही चाहते हो तो प्राइवेट बैंक में जाओ, और वो भी सिर्फ कोटक एंड एचडीएफसी, नॉट इवन आईसीआईसीआई, नॉट इवन एक्सिस, नॉट इवन इंडसइंड बैंक, नॉट इवन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, नो फेडरल बैंक, नो आईडीएफसी फर्स्ट, कोई भी नहीं। सिर्फ जाना है तो ये दो, जो कि हिस्ट्री के मुताबिक ये साल भर साल 10 से 15% रिटर्न जनरेट करके देते हैं। सो अगेन जाते वक्त भी डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, सो ये तो रिस्क हमेशा यहाँ पे रहने वाली है। सो जो सही लगे आप लोग यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो, बट अगर एक नॉर्मल में बात करूँ तो यस, कई सालों तक ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे एफडी से तो ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे कमाए हैं। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।